करूं वंदना सतगुरु चरणी मही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी मही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का जो विषय है महाराज जी के बताए हुए आत्मिक उन्नति के जो 5 साधन, सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, उनमें से हम जो दूसरा साधन है सत्य, उस पर चर्चा करेंगे। वाणी और वचनों के आधार पर ही कोशिश की जाएगी। तो श्रवण कीजिए। एक बहुत ही प्राचीन कथा हम सब ने सुनी है कई बार। मिथिलापुरी के नरेश राजा जनक एक बार स्वप्न में क्या देखा कि वो भिखारी बन गए हैं और सब कुछ उनका नष्ट हो गया है। बिल्कुल भिखारियों की तरह वो अपना बर्तन लेके भीख मांग रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन उनको खाने को नहीं मिल रहा। अचानक कहीं से खाना मिल जाता है तो कुत्ता आता है, वो कुत्ता ही खाना लेकर चला जाता है। तो पीछे पीछे भागते हैं, मेरे को भूख लगी है, मुझे खाने दो कुत्ता। जब ऐसा भाग रहे हैं तो उनकी नींद खुल जाती है। तो इस प्रकार वो बहुत ही संशय युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो देही थे। जाकर अपने सवाल का जवाब, मन में जो संशय है उनका निवारण करने के लिए अष्टावक्र से पूछते हैं कि ये क्या सत्य है? या जो मैं अब महलों में हूं वो सत्य है, या जो मेरा स्वप्न था वो सत्य है? तो अष्टावक्र ने कहा, ना वो सत्य है ना वो सत्य था। इसलिए जो जीव है वो समझ नहीं सकता। स्वप्न तो स्वप्न ही है, जिसमें वो भिखारी थे वो तो है ही झूठ। लेकिन जिस महलों में वो अपना समय गुजार रहे हैं, महाराजा हैं, शान शौकत है, सब कुछ है, अष्टावक्र जी ने कहा ये भी असत्य है। तो फिर महाराज जी ने पूछा, तो सत्य क्या है? सत्य को बताने के लिए बहुत से गुणी पुरुषों ने अपने अपने तरीके से बताया हुआ है। सत्य क्या है? सत्य एक ईश्वर ही है। सत्य एक अनुभव है जिसको हम दृश्य से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको अनुभव ही किया जा सकता है। श्री तुलसीदास रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई लिखते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी महाराज पार्वती जी को कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। सत्य क्या है? सत्य तो सिर्फ ईश्वर का नाम ही है, हरि भजन है। बाकी जो सारा संसार जो है ये एक सपना ही है। इस तरह हमारे जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी महापुरुषों ने गीता में, महाभारत में, सब ने सत्य को क्या बताया? जो कि ईश्वर है वही सत्य है। तो श्री समता विलास में महाराज जी फरमा रहे हैं, सब संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। इस विश्वास को धारण करना सत्य की असली पूजा है। नाशवान दुनिया के दुख से सच्चाई की तलाश करने से ही निजात मिलती है। जो आदमी सत्यवाद नहीं है वह अपनी अकल का चोर है, मक्कार है। वह कभी भी राहत को हासिल नहीं कर सकता।
बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत विश्वासी होना चाहिए। जो आदमी सत का धारण करने वाला है वह ही बड़ा तपीश्वर और ज्ञानी है। सत का साधन बहुत मुश्किल है। जब तक अपनी अकल पापों की गिरफ्तारी में है तब तक कभी भी सत के स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकती। आगे महाराज जी फरमा रहे हैं, सत ही जिंदगी है, सत्य ही ऐश्वर्य है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ध्यान है, सत्य ही महराज है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य के मैदान में चल पड़ो। रास्ते में राहजन पड़े हुए हैं, बहुत बड़े हैं। कौन से राहजन? विकार, डाकू, जो एकदम गुमराह करने वाले हैं। इसलिए सत्य यतन मनुष्य के अकारत हैं। जिसके मन में सत्य विश्वास, सत्य की कोशिश, सत्य का विचार नहीं आया, तब जब पुण्य दान और कठिन से कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत भावना पैदा हो जाए, हर वक्त सत्य के साधन में मगन रहे, यही खुशी है और निजात है। तीसरा महाराज जी फरमा रहे हैं कि ऐसा ही जीवन इख्तियार करना चाहिए, यानी अपने सत नियमों को प्राण रहना चाहिए। यही साधन कल्याण को देने वाला है। दुनिया अजाब का घर है। कोशिश करके अपने मन के असली मनोरथों को पूर्ण पाएं और बुजुर्गों की असली तहकीकात का नतीजा हासिल करें। श्री संत प्रकाश में महाराज जी वाणी के आधार पर सत्य के बारे में बता रहे हैं। सत्य ही सार जगत में जानो, परमानंद सुख राशि, मंगत सत्य कमावे गुरुमुख, कटे करम की फांसी। सत्य ही सार जगत में जानो, परमानंद सुख राशि, मंगत सत्य कमावे गुरुमुख, कटे करम की फांसी। इस संसार में हमने सत्य की सार को समझना है। वही हमें परमानंद देने वाला है, हमारे जीवन को सुख में बिताने वाला है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इसकी कमाई जो भी कोई गुरुमुख कर लेता है, वो अपने कर्मों के बंधन से उसका छुटकारा हो जाता है। इतिहास भरा हुआ है सत्य को प्राप्त करने के लिए। सत्य की तहकीकात करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्य के कारण ही सुकरात ने जहर का प्याला पिया। सच के कारण ही मीरा ने विख को भी अमृत, उस विख को खा लिया जो कि अमृत के समान लगा। सत्य के कारण ही ईसा जो है वो सूली पर चढ़ गए और इब्राहिम को कहते अगन में बिठा दिया। सत्य की खोज करने के लिए बहुत ही उनको कष्ट सहने पड़े। तब जाकर उन्होंने उस शब्द अविनाशी की धुन को सुना। जिसने इस सत प्रेम को पाया, सत प्रति तो सत जीवन को हासिल किया, वो मरने के भय से मुक्त हो गया। उसका जीवन जो है वो निर्भय हो गया, क्योंकि उसने सब तरफ एक प्रभु पिता परमेश्वर का दर्शन किए। उसको पता लग गया कि जो सारा संसार है ये एक तमाशा है। जितने भी जति सती त्यागी वैरागी हुए, जितने भी गुरु पीर हुए, सब ने सत कथा का विचार किया। सत कथा को विचार करते करते उन्हें अपने जीवन में सत को प्राप्त करके उन्होंने जीवन में ही मरना कबूल कर लिया। जिन्होंने सत प्राप्त किया उन्होंने ही दीन गरीबा सेवा साधन ऐसी चीजों को और ईश्वर के चरणों में उन्हें अनन्य भक्ति धारण। इसलिए मानुष जन्म जो है ये बहुत दुर्लभ है, जो हमें इसलिए मिला है कि हमारा सत स्वरूप से उस परम पिता परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाए। जब तक ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ उस परम पिता परमेश्वर को मिलने की कोशिश नहीं करते तो हमारा जीवन जो है बहुत ही दुखी रहेगा। सत का भेद जो है कोई नहीं डाल सकता। कोई ही ज्ञानी पुरुष जिन्होंने इस सत के भेद को पाया, उन्होंने माना कि उसकी लीला तो अपरंपार है। जो जीव या जो ज्ञानी इस भेद को पा लेता है उसको निर्विकारों से निर्वृत्ति हो जाती है।
उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसने जीवन की सार को पहचान लिया होता है। जो सत्य को पहचान लेता है, वो अपने अंदर हर प्रकार के जो वाद विवाद हैं उसको त्यागने पड़ते हैं। उसके अंदर एक सिर्फ ईश्वर के प्रति, ईश्वर नाम के प्रति जो उसकी भावना है वो ही दृढ़ हो जाती है, उसी का सिमरन करता रहता है। इसलिए अपने मन को इस प्रकार करें कि मन की साधना की जाए। जो मन को साध लेता है, उसके मन के जो सारे जो विकार हैं, जो दुर्मत मैल है, वो उससे छुटकारा हो जाता है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, तन झूठा मन झूठा ये माया का विकार, सर्जने हार सतरूप है, हृदय करो विचार। क्योंकि ये तन भी झूठा है, मन भी झूठा है, क्योंकि ये सब माया के विकार हैं। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय में धारण करो, उसी को हृदय में विचार करो। ये शरीर जो है, ये जो हमारा शरीर है, ये हाड़ मांस का पिंजरा और मल मूत्र की खान ही है, और इसका प्रकाश करने वाला कौन है? वो ही आत्मा, वो चेतना आनंद, जो हमें हर प्रकार का प्रकाश दे रही है। क्योंकि 9 द्वारों से जो भी भोगी जो है रस भोगता है, उससे जो जीव है बहुत दुखी ही रहते हैं। लास्ट में, अंत में जब उसके प्राण निकल जाते हैं, एकदम सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, पता ही नहीं चलता, हर पल में हमारी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है, जो जीव है बेबुद्ध हो जाता है। इसलिए इस माटी के पिंजरे को जो सर्जनहार है उसकी पहचान करनी है, उस सत्य को जानना है, उस सत्य की सार को समझना है। जो मानुष चोला बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको ऐसे ही जुए में गवा देना नहीं चाहिए। जितने भी महापुरुष आए, कारू आए, सिकंदर, फ्रोन, राजा थे, जिनके इतने इतने बड़े राज थे, तेज थे, सबों ने आकर अपने जीवन को इसी में जिन्होंने गवाया, अंत में सब खाली ही गए। इसलिए हम जुग धारती के कहते मालिक जो बनते हैं, अंत में धरती उनको खा जाती है। सारी महल अटारी कोट गढ़ सब उसको धूड़ के समान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने 4 दिना का जीवना आशा बरख हजार, एक पलक नि शांति नित भोगे भोगे अपार। जीवन तो ये 4 दिनों का मिला है, हम हजारों वर्ष की आशा लगाए रहती हैं, एक पल भी हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि नित हमने भोगों को इकट्ठा किया हुआ है। जो कोई राजा है, चाहे कोई राणा है, अमीर है, गुलाम है, जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, महान हस्तियां हुए हैं, सबने एक ही पैगाम दिया है, सत्य ईश्वर है, ये संसार झूठा है, आखिर में इसको छोड़कर जाना है। इसलिए इस संसार में आकर महाराज जी कहते हैं, झूठे इस भरवास में उठ के होश संभाल। अपने आप को संभाल लो, होश रखो। तो क्या करना है? झूठे इस भरवास में उठ के होश संभाल, करनी साची कर लियो सिर पर गूंजे काल। इसलिए अपनी करनी को सच करके मानो, सच्ची करनी करो, क्योंकि जो काल है हर वक्त हमारे सिर पर गूंज रहा है। साचा रब पहचान कर पावे अजब स्वराज, जाए विखेपत जीव की मिले राज अधिराज। जिसने उसने साचा रब को, प्रमुखता परमेश्वर को पहचान लिया, उसे तो वो अपने राज का मालिक बन गया, उसे तो अपना स्वराज मिल गया। उसके जीव की जो कल्पना है, विखेपता है, सब समाप्त हो गई, क्योंकि वो बहुत बड़े राज का वो अधिकारी बन गया है। शाहों का जो शाह है, सर्वकला जिस हाथ, सिमरे भावो प्रेम से सेवे नाथों का नाथ। वो तो शाहों का शाह है, वो तो सर्वकला संपूर्ण है, सारी कलाएं उसके हाथ में हैं। इसलिए बड़े भक्ति भाव से उस परमपिता परमेश्वर का हमने सिमरन करना है, क्योंकि वो ही नाथों का नाथ है। अंतिम दोहे में, ठाकुर साचा जान कर नित ही ध्यावो मीत, मंगत सिमरन सार है बाकी कूड़ परीत। इसलिए सच्चे ठाकुर की हमने पहचान करनी है, नित प्रति उसी का ध्यान करना है, इसलिए उसी का सिमरन करना, यही हमारे जीवन की सार है।
बाकी सारा संसार ये एक सपना है। इस जगत को हमने सपने की तरह लेना है, तभी जाकर इस संसार में आने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती होगी